हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए। हमारी ऑलरेडी केज बुक की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने सिंगल कॉलम केज बुक, डबल कॉलम केज बुक, ट्रिपल कॉलम केज बुक विद कॉन्ट्रा एंट्री को हमने अच्छे से समझा है। इसी सीरीज में हम अगले पार्ट पे आते हैं, चूंकि आखिरी पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं पेटी केज बुक। अब ये पेटी केज बुक होती क्या है? पेटी केज बुक को हम समझ लेते हैं कि पेटी केशियर क्या होता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर एक बड़ा हेड कैशियर है। हेड कैशियर का मतलब एक बड़ा अकाउंटेंट, जिसको हम सीनियर अकाउंटेंट कहते हैं। जब सीनियर अकाउंट को हम बोलेंगे, चलिए आप छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट करें, जैसे चाय, रिफ्रेशमेंट, ठीक है, पोस्टेज, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, इनके पैसे दो, तो ये काफी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड कैशियर अगर छोटे मोटे खर्चों को करेगा तो उसको रिकॉर्ड करना भी एक तो बहुत लेंदी पड़ेगा, और दूसरा कि इसको एक लिखने के लिए जो भाई मेन केस बुक है वो भी क्या हो जाएगी, छोटे मोटे खर्चों से बच जाएगी। तो हेड कैशियर क्या करता है, अपने एक असिस्टेंट को रख लेता है। क्या रख लेता है? अपने एक असिस्टेंट को रख लेता है। हेड कैशियर क्या करता है, एक बड़ी अमाउंट क्या करता है, अपने असिस्टेंट को देता है। किसको देता है? असिस्टेंट को। मान लेते हैं कि हेड कैशियर ने बोला कि ठीक है, 5,000 रुपीज आप क्या करिए, अपने पास रख लीजिए। अब जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे, जैसे कि फोटोकॉपी के खर्चे हो गए, या फिर आपको मोबाइल रिचार्ज हो गया, टेलीफोन का रिचार्ज हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गए, तो आप क्या करेंगे, इसी 5,000 में से करेंगे, उसको पे करते रहेंगे। धीरे 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 जब ये पैसा खत्म हो जाएगा, तो ये जो पेटी कैशियर है वो क्या करेगा, अपने हेड कैशियर से क्या करेगा, वापस से पैसा मांग लेगा, और इस तरीके से क्या करेगा, वो एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे जो पेटी कैशियर होता है वो क्या करता है, अपने पास भी एक बुक बनाता है। क्या करता है वो? अपने पास एक बुक बनाता है। उस बुक को हम कहते हैं पेटी कैश बुक। क्या कहेंगे बच्चों उसको? पेटी कैश बुक कहेंगे। क्या कहेंगे? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो क्या करता है, हेड कैशियर को बता देता है। हेड कैशियर क्या करता है, अपनी जो मेन बुक होती है उसके अंदर क्या करता है, इसको बैलेंस को या फिर जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्या करता है, नोट डाउन कर लेता है। तो यहां पर पेटी कैशियर जो बुक बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक कैसे बनेगी, इसके हम कॉलम को समझ लेते हैं। तो चलिए आइए कॉलम को समझ लेते हैं। तो कॉलम क्या क्या होंगे पेटी कैश बुक के, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग लिख लेंगे, सिंपल पेटी कैश बुक। क्या लिख लेंगे आप? सिंपल, ठीक है, पेटी कैश बुक। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल पेटी कैश बुक। अब इसके कॉलम क्या क्या रहेंगे? तो कॉलम बड़े इजी होते हैं, समझ लीजिए आप, बहुत ही सिंपल कॉलम है। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो हो जाता है इसके अंदर अमाउंट रिसीव का। अमाउंट रिसीव का मतलब कितनी अमाउंट यहां पर हेड कैशियर देगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका एक अमाउंट रिसीव, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आपका आ जाएगा यहां पर डेट। क्या आ जाएगा? डेट के अलावा यहां पर कैश बुक फोलियो आ जाएगा। देन अगले नंबर पे आपका आ जाएगा डेट, ठीक है, तारीख हम यहां पर लिख लेंगे। तारीख लिखने के बाद जो अगला पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर? पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर के बाद जो अगला कॉलम, दो कॉलम आप छोटे छोटे से लिख लेना, वो सिंपल है, और फिर एक फाइनल आपका कॉलम आ जाएगा। तो अगला जो कॉलम है उसको हम बोलेंगे वाउचर नंबर। क्या कहेंगे बच्चों? वाउचर नंबर। उसके बाद आ जाएगा आपका एल एफ, और फाइनल अमाउंट आ जाएगा आपका तो अमाउंट पेड। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, सिंपल कैश बुक के क्या बन जाएंगे, कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। और सिंपल कैश बुक बनाना काफी इजी भी होता है। तो कॉलम समझ में आ गया सभी लोग? कैसे बनेंगे कॉलम? बनेंगे अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट पेड। इसका मतलब अगर पेटी कैशियर को यदि कोई पैसा हेड कैशियर से मिल रहा है तो हम उसको कहां लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यदि पुराना बैलेंस पेटी कैशियर के पास हो तो हम उसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। और दूसरा, हेड कैशियर ने अगर कुछ पैसे दिए तो उसे हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड के नाम से लिखेंगे। इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस अगर पेटी कैशियर करता है तो उसे हम यहां पर बाय वर्ड से शो करेंगे, और उसकी अमाउंट को क्या लिखेंगे, पेड अमाउंट में लिख देंगे। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से फटाफट हम क्या करते हैं, एक सवाल को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने सवाल, लिखा हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल पेटी कैश बुक। यहां पर क्या करना है, आपको एक सिंपल पेटी कैश बुक बनानी है। क्या लिखा हुआ है? बैलेंस विद द पेटी कैशियर।
1 जनवरी की बात है, पेटी कैशियर के पास कुछ बैलेंस रखा हुआ है, मतलब पुराना बैलेंस है जो कि 100 रुपए का रखा हुआ है। तो ऑलरेडी आपके पास पुराना बैलेंस है, तारीख जरूर लिख लीजिएगा, 1 जनवरी डेट है, पेटी कैशियर के पास ऑलरेडी एक पुराना बैलेंस दिया गया है जो कि कितने रुपए का है, 100 रुपीज का बैलेंस दिया गया है। सेकेंड नंबर पे लिखा है रिसीव द चेक ऑफ द हेड कैशियर। हेड कैशियर से भी पैसे मिले हैं, सेम 2 जनवरी के दिन हेड कैशियर से पैसे मिले, तो हमने क्या करा, यहां पर 2 जनवरी लिखा और हेड कैशियर से जो पैसे मिल रहे बच्चों उसे हम लिखेंगे 1000 रुपीज, और किस नाम से लिख देंगे, टू कैश रिसीव के नाम से लिख देंगे। इसके अलावा अब सिंपल सी बात है, पेटी कैशियर जो भी खर्चे करेगा उन सभी खर्चों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में या अमाउंट पेड में लिख देंगे। चलिए क्या क्या हो रहा है, तो यहां पर 4 जनवरी के दिन प्रिंटिंग चार्जेस के पे करें जो कि 150 रुपए बनते हैं, तो यहां लिखेंगे बाय प्रिंटिंग चार्जेस। क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, बाय प्रिंटिंग चार्जेस जो कि 150 रुपए, तो हमने क्या करा, अमाउंट पेड में लिख दिया 150 रुपए। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तारीख यहां पे बात करें तो यहां पे जो तारीख आ रही है वो आ जाएगी आपकी 4 जनवरी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर रिफ्रेशमेंट के 70 रुपए दिए, चाय नाश्ता पानी अगर करना है तो हम उसको रिफ्रेशमेंट बोलते हैं, 70 रुपए रिफ्रेशमेंट के लग गए। तारीख है यहां पर 7 जनवरी, तो यहां लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट। यहां पर रिफ्रेशमेंट के कितने रुपए लग गए सर, रिफ्रेशमेंट के टोटल यहां पर 70 रुपए पे कर दिए। इसके अलावा दिया हुआ है कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, ठीक है। यहाँ पर भाड़े, गाड़ी भाड़े के हमने 100 रुपए दिए। तारीख क्या है, तारीख है यहाँ पर 10 जनवरी, और यहां लिखेंगे बाय कार्टेज। कार्टेज को हम कैरियज भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर कार्टेज के रखा है, तो कार्टेज के हमने यहाँ पर 100 रुपए का पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अभी जो अमाउंट है ये काय में से जाएगी, तो ये अमाउंट जो है ये आपको जो हेड कैशियर ने जो आपको बैलेंस दिया हुआ, पैसे दिए, उसी में से क्या करेंगे, इस अमाउंट को पे करेंगे। अगला क्या देके रखा है, वापस से देके रखा न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर के यहाँ पर 150 रुपए का बिल आता है, तो न्यूज़पेपर जो है वो है 14 जनवरी को न्यूज़पेपर का पेमेंट किया है, तो यहां लिख देंगे बाय न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का कितना पेमेंट हुआ है सर, 150 रुपए का न्यूज़ पेमेंट हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 150 रुपए का न्यूज़ पेमेंट। अगला देखे रखा है पोस्टेज एक्सपेंसेस। जब भी हम कोई कोरियर वोरियर करते हैं तो हम उसको पोस्टेज कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर पोस्टेज जो है वो 70 रुपए के बताए गए हैं, तो बाय साइड में लिखेंगे हम बाय पोस्टेज, ठीक है। और ये जो पोस्टेज है ये देके रखे 70 रुपए के पोस्टेज दिए गए हैं। आगे की हम बात करते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है, पेड द टैक्सी चार्जेस एंड स्टेशनरी। दो खर्चों का और पेमेंट करा है, एक है आपका टैक्सी चार्जेस, ठीक है, टैक्सी चार्जेस जो कि यहां पर दे के रखा है 50 रुपए का टैक्सी चार्जेस दिया गया है, जबकि स्टेशनरी भी खरीदी है जो कि 100 रुपए की स्टेशनरी बनती है, तो बाय स्टेशनरी, ठीक है बच्चों, यहां पर समझ में आ गया इतना। स्टेशनरी जो कि कितने रुपए बनती है, 100 रुपए बनती है। तारीख की बात कर लेते हैं तो 16, 21, 31, तो 16 जनवरी को आपका पोस्टेज है, 21 जनवरी को टैक्सी चार्जेस, और 31 जनवरी को स्टेशनरी के टोटल पे करें। तो यहां तक हमारा क्या था, सवाल कंप्लीट होता है। अब हम फाइनली आंसर निकालते हैं। आंसर निकालना काफी इजी होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस साइड की टोटल लगानी है। जब आप इस साइड की टोटल लगाओगे तो हमें यह देखना है कि टोटल अमाउंट हमें हेड कैशियर से कितना मिला। 1000 रुपए तो हमें हेड कैशियर से मिले थे, और ऑलरेडी पुराना बैलेंस भी दिया गया है जो कि कितना है, 100 रुपए। इस तरीके से टोटल वैल्यू कितनी सर, इस तरीके टोटल वैल्यू जो वो 1100 रुपए। अब यहाँ पर पेटी कैशियर इन 1100 में से क्या छोटे छोटे खर्चों को पूरा करेगा, तो यहाँ पर पेटी कैशियर के खर्चे कितने होते हैं हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, टोटल लगा लेते हैं। 150 रुपए, ठीक है, प्लस 70 प्लस 100 प्लस अगेन 150, ठीक है, फिर 70 फिर 50 और फिर 100। इस तरीके से 690 रुपए होते हैं। इसका मतलब आपके पास टोटल 1100 रुपए, जिसमें से आपने 690 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब हमें देखना है कि पेटी कैशियर के पास कुछ बैलेंस बचता भी है कि नहीं। तो फाइनली यहां पर पेटी कैशियर के पास 410 रुपए का बैलेंस
रिमेनिंग बचता है, मतलब इतना पैसा उसके पास अभी भी रखा हुआ है। तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, इस साइड लिख देंगे 410। लिखेंगे किस नाम से बेटा, इसे हम लिखेंगे बाय, ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिख देंगे। तारीख यहां पे आ जाएगी 31 जनवरी, डेट यहां पर आपको दे दी जाएगी। टोटलिंग की बात करें तो अगेन यहां पर टोटल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1100 रुपए। अब ये जो बैलेंस होगा ये अगले मंथ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। तो ये टोटल के नीचे आप बैलेंस लिख लीजिएगा, यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस टू बैलेंस, ठीक है बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिख लेना, और बैलेंस आ जाएगा आपका 410 रुपए। जनवरी के बाद डेट आ जाएगी आपकी फरवरी, और तारीख आ जाएगी फर्स्ट। इस तरीके से बच्चों पेटी केज बुक का सवाल हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।